नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि 2023 और 24 में एमईए कट ऑफ के अंदर क्या क्या डिफरेंस हमको देखने को मिले। सिर्फ ग्रेड सी के बारे में बात करना ही मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, तो हम ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के बारे में बात करेंगे। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरी को यहाँ रखने की कोशिश की है, फिर हम 2025 के लिए आपको बताएंगे और इस बारे में बात करेंगे कि 2024 की जो हाई कट ऑफ गई है क्या 2025 में भी देखने को मिल सकती है। अब आप ये कहेंगे मैम आप ये कैसे तय करेंगी, तो कुछ फैक्टर्स के ऊपर हम ध्यान देते हुए डिस्कस करेंगे। बेसिकली ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ यही हो जाएगा, नहीं, हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे डेटा को हमने 2023 के फाइनल रिजल्ट से और 2024 के फाइनल रिजल्ट से बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्यूरेट निकालने की पूरी कोशिश की है, ताकि पॉइंट का भी हम ध्यान जो है वो रख सकें। स्टूडेंट कहते हैं मैम आप पॉइंट इंक्लूड नहीं करते, तो चलिए आप के लिए हम पॉइंट भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत कर ले। तो वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको एमईए ग्रेड सी या ग्रेड डी में से कोई भी चाहिए तो आपको अपना टारगेट स्कोर क्या रखना चाहिए। ये चीज़ हम इसलिए बात कर रहे हैं, मैं वेट कर रही थी 2024 के फाइनल रिजल्ट का। जब तक आप 2024 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, आप 2025 के लिए टारगेट स्कोर नहीं बता सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ होती है जो मुझे शायद समझ आई है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ एक एक करके मैं आपके लिए डाटा लिखते जाएंगे और फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। क्या होता है ना, रिजल्ट तो सभी के पास अवेलेबल होता है, बट इतना टाइम निकालना कि देखना कि ये C9 क्या है, C7 क्या है, C6 क्या है, इसमें से एमईए कौन सा है, मैं यहाँ क्लियर कर दूँगी। तो ये सब काम मेरा है, आपका काम से पढ़ाई का है, आप वो कीजिए, बाकी ये काम मैं कर लूँगी। तो 2023 के लिए हम बात करते हैं। आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 164.1 गई थी। ये हम बात कर रहे हैं आपकी ग्रेड सी के लिए। ठीक है, फिर ईडब्ल्यूएस, जैसे मैंने कहा था कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है जनरल से, तो इसके अंदर भी सेम आपको यही देखने को मिला है, जो कि है आपकी 165.4। ठीक है, तो आप अपना अंदाज़ा रख सकते हैं और आपको डाटा सामने होगा। फिर हम ओबीसी की बात करते हैं। इसके अंदर आपको एक नंबर का कम मिला है, 163.1। इसमें आपको एक नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। एससी की बात करते हैं, आपका 156.07। ठीक है, तो ये है। अब एसटी के बारे में बात करते हैं, तो उस टाइम पे एसटी के लिए कोई भी ग्रेड सी में नहीं थी। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, या पहले इसके करें। चलिए साथ साथ देखते हैं कि 2023 में ग्रेड सी की कितनी थी, 24 में कितनी थी। तो देखिए 24 के अंदर जो 164 का नंबर था, अब वो बढ़ के हो चुका है आपका 176.01, 1 नहीं 6। ठीक है, फिर आपका ईडब्ल्यूएस, आपका ऑफकोर्स जैसे इधर भी आपको एक नंबर बढ़ा हुआ दिखता है। यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको ग्रेड सी के अंदर मेनली, ग्रेड डी के अंदर तो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, पर ग्रेड सी के अंदर तो आपका जो कट ऑफ है वो एक नंबर से बढ़ी जाती है। तो यहाँ पे आपका इस वाले में जैसे इसके अंदर इंक्रीज हुआ था, बट इसके अंदर आपका इंक्रीज नहीं है, 175.53 आपकी इसकी गई है। ओबीसी के लिए मैं आपको कहूंगी 173.55। एससी कैटेगरी भी इसके अंदर इंक्लूडेड थी, जो कि गई है आपकी 170.90 एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपको गया है 164.4। बहुत बड़ा डिफरेंस देख पा रहे हैं आप। ये कहेंगे मैम डिफरेंस शायद हर सालों में होता होगा, 2022 से 23 के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था जिससे इस बार में डिफरेंस है। अभी हम बात करेंगे। वैसे इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो बना भी चुकी हूँ इससे रिलेटेड कि कट ऑफ हाई का रीज़न क्या था। कट ऑफ हाई का रीज़न, पहली चीज़ तो देखो, अगर आप वैकेंसी के हिसाब से और पर सीट कंपटीशन के हिसाब से या फॉर्म कितने भरे गए उसके हिसाब से 2023 की कट ऑफ ज़्यादा होनी चाहिए थी 2024 से। वैकेंसी ज़्यादा आई थी 2024 में 23 के कंपेरिजन में, और फॉर्म कम भरे गए थे, बट वहाँ ये दोनों चीज़ें इतने बड़े फैक्टर होते ही नहीं है। फैक्टर बनता है आपका एग्जाम लेवल। तो 2023 वाला एग्जाम लेवल जो था उसको मॉडरेट टू हाई लेवल पर रखा गया था, तो उसके अंदर हाई लेवल के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे थे, ताकि स्टूडेंट अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे। जो अटैम्प्ट करने वाले थे वो 165 तक भी कर ले तो उनको ऐसा लगता था कि ये हमारा सबसे टॉप है। बट क्या हुआ, जब 10 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब एग्जाम लेवल ऐसा था कि इतना स्कोर किया जा सकता था। तो एग्जाम लेवल में थोड़ा आपको कमी देखने को मिली 2024 में। अगर यही चीज़ वो कंटिन्यू रखेंगे तो 2025 में भी आपकी कुछ इसी तरह की कट ऑफ जाएगी, हार्श बट यस रियलिटी। बट जैसे कि हुआ था ना, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बोला था
2024 के अंदर सीजीएल के अंदर जो चीज़ हुई थी, अगर आप 2024 सीजीएल का मैथ्स का पेपर उठा के देखेंगे, उसमें आपको लगेगा क्या बच्चे से क्वेश्चन है, मैं स्टेनो पढ़ ही क्यों रहा हूँ अगर मैथ्स इतनी ईजी है। उन्होंने क्या किया, मैथ्स के लेवल को इतना गिरा दिया कि कट ऑफ इतने ऊपर चले गई कि हर किसी के लिए स्कोर करना आसान हो गया। जब क्वेश्चन पेपर टफ ईजी बना दिया जाता है ना, तो नुकसान उनका होता है जो बहुत शिद्दत से पढ़ रहे होते हैं, हर डिटेल्स के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। और जब आप बहुत ईजी बना देते हो ना, तो 2 दिन पहले पढ़ा हुआ टॉपिक भी स्टूडेंट लगा देता है। तो जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, जिसने इतनी डिटेल्स के ऊपर ध्यान दिया है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान दिया है जो कि देने की ज़रूरत नहीं थी, अब वहाँ से क्वेश्चन उठाते ही नहीं है, नुकसान हो रहा है वहाँ पे। इसलिए कट ऑफ इतनी ऊपर चली जा रही है। और शॉर्ट हैंड एक, मैं यार चीज़ सच तो मैं बताऊँ, शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ है ना, आप उसको जितना जल्दी टाइम दोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतनी जल्दी सीखोगे। अब मैं बोलती हूँ आपको कि यार देखो, एवरेज 8 महीने का टाइम लग जाता है। आप कहते हैं मैम रहने दीजिए, 8 महीने तो नहीं, दिन में 2-3 घंटे दोगे तो 8 महीने तो लगेंगे। बट मान लो कोई सीजीएल का स्टूडेंट, सब कुछ प्रिपेयर है उसका, इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी, क्योंकि सीजीएल और स्टेनो का आपका सेम सिलेबस रहता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट वगैरह, बीके वगैरह, ये सब भी सेम ही रहता है आपका। रीजनिंग उसकी बहुत बढ़िया, जीके ठीक ठाक लेवल करता है, सीजीएल लेवल की जीके भी अच्छी खासी होती है। स्टेनो की भी जीके के लिए मैं बोलूँगी हाँ बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, टफ लेवल की पूछी जाती है। उसको सिर्फ क्या करना है, उसको सिर्फ पूरे दिन भर शॉर्ट हैंड पढ़नी है, पूरा दिन भर। 3 घंटे पढ़ने वाला 8 महीने में करेगा, 6 घंटे पढ़ने वाला कितने दिन में करेगा बताइए। टाइम आधा हो जाएगा ना, तो वो जो होगा, अगर वो स्पीड अच्छी बनाना चाहे तो 5 से 6 महीने में भी बनाने वाले बना लेते हैं। ये एक रियलिटी है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऑफेंड हो जाते हैं, मैम नहीं लेट होता है, कोई होता है मैम जल्दी हो जाता है। अरे भाई, आप अपनी कहानी अपने पास रखें, हमको पता है कि कितने स्टूडेंट एवरेज कितना कर लेते हैं, और जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही जल्दी आप ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज़ हो सकती है कि वहाँ से जंप होकर यहाँ स्टूडेंट आने लग गए हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेड डी के लिए। तो यहाँ पे आपकी जनरल कैटेगरी की गई थी 165, आप कहेंगे मैम 164 उसकी थी और 165 इसकी थी। यस, देखो एमईए के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। एमईए जो है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता ही नहीं है। ये कभी ज़्यादा जाएगी, कभी 1 नंबर ज़्यादा जाएगी, इसके अंदर नंबर्स का डिफरेंट है ही नहीं। तो डिफरेंस किसका है? शॉर्ट हैंड का। 80 की स्पीड लोगे तो यहाँ पहुँचोगे, 100 की स्पीड लोगे तो यहाँ पहुँचोगे। मार्क्स में कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे 165.2, फिर आप EWS के सुनेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे, 169.08। हैरान हो गए क्या? 169 2023 में, हमको तो पता ही नहीं है क्योंकि आपने उस पीडीएफ को इतना डिटेल में देखा ही नहीं। 169 EWS की गई थी, यहाँ पे 165 है यहाँ पे। फिर आपका 161 आपकी गई है ओबीसी के लिए 161.3। यार पॉइंट का भी ध्यान चलो रख ही लेते हैं, टारगेट स्कोर बताते टाइम पॉइंट का ध्यान नहीं होता है, बट ठीक है अब बता रहे हैं तो बता देते हैं। 158.02, 158.02 ये आपकी गई है एससी के लिए, और एसटी के लिए 151.7। चिंता ना करें, आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं बहुत डिटेल में। मैं पीडीएफ प्रिंट कर लेती हूँ, फ़ोन से देखते टाइम ज़रा दिमाग घूम जाता है मेरा, खास मैं फ़ोन की तरफ जाती नहीं हूँ, तो पीडीएफ प्रिंट करके और मैंने उसके हिसाब से चीज़ें देखी। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने अभी एमईए का बताया, मैं अगर आपको कोई पसंदीदा डिपार्टमेंट है उसके बारे में बताऊँ तो ज़रूर आप कॉमेंट करिए, उसके लिए बना देंगे। यहाँ बात करते हैं आपका, देखो क्या हुआ ना 2024 के अंदर ग्रेड डी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी ही नहीं। तो अगर मैं बताऊँ तो EWS की थी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद SC ST की भी नहीं थी, तो सिर्फ जनरल कैटेगरी और OBC की देखने को मिली है, जो कि आपकी गई है 174.49, और OBC की आपकी गई है 175.56, ठीक है। तो ये आपकी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा। ये आपके कुछ इस तरीके से कट ऑफ गई है। एक बार मैं इसका वापस एक बार चेक कर लूँ, मेरे हिसाब से मेरे को इतना याद था कि 3 आई हैं। तो जनरल की आई थी, OBC की आई थी, और एक HH की आई थी, ठीक है। बाकी इन तीनों की नहीं थी, तो वो मेरे दिमाग में था कि यार मेरे को 3 याद है, पर यहाँ 2 ही लिखी गई हैं। तो ठीक है, ये आपका इस तरीके से जो है
वो पूरा रहा है। बात करते हैं 2025 के लिए। तो देखो 2025 का जो भी टारगेट स्कोर है, ये क्या चीज़ें हैं वो डिसाइड होगी सबसे मेनली। अब जैसे कि आपको पता है कि 3.5 लाख जो है वो फॉर्म भर दिए गए हैं, ठीक है, आपकी 1590 वैकेंसी है और 3.5 लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं। ये कुछ डेटा जो अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं इसका टारगेट स्कोर जो है वो कैसे डिसाइड होगा। डिसाइड होगा इससे नहीं, डिसाइड होगा एग्जाम लेवल से। अगर इन्होंने एग्जाम लेवल 2024 के हिसाब से बनाया, मतलब कि अब आप कहेंगे मैम इतना इजी भी नहीं था जितना बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इतना इजी भी नहीं था, बट स्टेनो का जितना लेवल होना चाहिए वो नहीं था, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा देखिए, जीके के क्वेश्चन के अंदर भी आपको थोड़ी राहत देखने को मिली थी। अगर 2023 का जीके को उठा के देखेंगे ना, आप कहेंगे ये क्या है, इसमें से 20 क्वेश्चन लगा लो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट 24 के अंदर लगने वाले क्वेश्चन थे, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो जिसने बहुत ऐसे पढ़ाई की थी उसके भी इतना स्कोर जो है वो आगे नहीं आया। अब एक लड़की है जो मेरे कांटेक्ट में, ऑफकोर्स बहुत से स्टूडेंट है, तो एक का आया था 173 और हम सभी ने उसको कहा था कि हाँ हो जाएगा आराम से, ग्रेड से आई भी लेके बैठी है अभी, मतलब मिला तो देखो अच्छा ही है, बट एमई उसको चाहिए था, बट उसको 173 पे मिल ही नहीं पाया, उसको तो ग्रेड डी का भी नहीं मिल पाया। तो ग्रेड डी तो खैर चाहिए भी नहीं था, ग्रेड सी की चाहिए थी, तो उसको आई भी मिल गया है 173 मार्क्स पे, ऐसा है। 2024 का अगर आपका जाता है एग्जाम लेवल तो आपकी कट ऑफ वही जो हिसाब है आपका एग्जैक्टली तो ये नहीं कहेंगे हम, बट ये मान के चलिए कि आपको 170 प्लस आपको सोच के चलना होगा। आप कहेंगे मैम 170 प्लस आप बोल क्या रही हो, इतना आसान होता है स्कोर करना, तो हर कोई ना कर ले। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं आपकी भावनाओं का तो मजाक बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, बना रहा है एसएससी, उसी ने तो इतनी प्रोवाइड किया, मैं तो उस बेसिस के ऊपर आपको बता रही हूँ। तो मुझे बोलने से बढ़िया है कि आप ये डाटा प्लीज देख लें, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली डाटा बोल देती ना, आप मेरे ऊपर टूट पड़ते। आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप तो कुछ भी बता रहे हो, डाटा कहाँ है बताओ। ये रहा पूरा लिखा हुआ है, ये रहा आपके सामने। अगर वो एग्जाम लेवल 2025 के हिसाब से बनाएगा, हम 2024 नहीं लिखते यार, एक काम करते हैं हम इसको 2024 नहीं, हम इसे लिख देते हैं इजी टू मॉडरेट, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इजी टू मॉडरेट लेवल का बनाएगा तो आपका जो स्कोर होगा वो इतना होगा। मान लीजिए वो यूजुअल जो उसका होता है, यूजुअल जो एग्जाम होता है स्टेनो का, वो आपका मॉडरेट टू हार्ड होता है, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड पेपर होता है। तो अगर जब इतना होगा तो आप स्कोर अपना सोच के चल सकते हैं, जो कि हर साल आपको देखने को मिलता है, आपको 165 तक का आप सोच के चलिए, खास बड़ा डिफरेंस आएगा नहीं। अब आप कहेंगे मैम हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम इजी आएगा कि टफ आएगा। देखो चांसेस ज़्यादा ये हैं इस बार के कि जैसे कि एसएससी को खुद पता है कि उन्होंने एग्जाम लेवल क्या किया है, सीजल वालों के साथ भी यही किया। देखो सीजल में भी तो 2024 में यही हरकतें करी है ना उन्होंने, और स्टेनो भी 2024 का ही तो था, तो सेम चीज़ तो उन्होंने दोहराई है। अब जैसे कि एसएससी ने सीजल के लिए बोला है कि वो एग्जाम लेवल को मेंटेन करेंगे, मैथ्स के लेवल को मेंटेन करेंगे, उसी तरीके से स्टेनो का भी मेंटेन होगा। चांसेस हैं जिस तरीके का 2024 के अंदर आपको थोड़ा बहुत राहत देखने को मिली थी एग्जाम लेवल में, वो चीज़ 2025 में नहीं होने वाली है। मैम ये आप कैसे कह रहे हो, सीजल का एग्जाम्पल लेके कह रही हूँ, क्योंकि सीजल भी 2024 में होता है और 2024 में जितनी भी एसएससी ने करवाया तो उसके अंदर हर किसी के अंदर ना थोड़ी थोड़ी राहत देखने को मिल ही रही थी, इसके वजह से हर एग्जाम के अंदर कट ऑफ ऊपर जा रही थी। और 2024 में उन्होंने एक नोटिस के जरिए तो नहीं बोला है, बट ये चीज़ क्लियर है, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम जो आपको पता है प्रोटेस्ट वाला सीन जो होता है उसके अंदर बोला था कि सीजीएल के मैथ्स के लेवल को इंक्रीज करेंगे, उसी तरीके से आपको स्टेनो का लेवल भी अच्छा खासा आपकी बार देखने को मिलेगा। यही करना चाहिए एसएससी को यार, इजी लेवल में मत लेके जाओ, क्योंकि नुकसान उनका होता है जो 2-2 साल पढ़ रहे हैं, और जो 2 महीने पहले भी जीके पढ़ रहा था उससे भी क्वेश्चन बन जा रहे हैं, और जो 2 साल से पढ़ रहा है उसके तो फिर नुकसान हो गया भाई, इतना क्वेश्चन ईजी पूछ लिया कि 2 महीने पहले वाला भी एग्जाम कर ले रहा है। तो आप फिर अच्छे से स्टूडेंट कैसे चुन पाओगे, आप उस स्टूडेंट को कैसे चुनोगे जो सच में डिजर्व करता है। तो एग्जाम लेवल को उनको अपना मॉडरेट टू हार्ड ही बनाना चाहिए। ये 465 दिखने लग गया ना ठीक है, ये तो आप ये सोच के चलिए कि आपको अपना स्कोर जो है वो इतना तो सोच के चलना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना तो आप सोच के चलिए, आराम से आपको सोच के चलना होगा इतना। और अगर हाल इतना तो आप सोच के चलिए, वरना कोशिश करिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करिए। बात ये आती है कि मैम स्कोर बढ़ाना भी बहुत मुश्किल बात होती है, तो आप क्या करिए, मॉक
और प्लस PYQ के ऊपर ध्यान दीजिए अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। ऑनलाइन लगाते रहिए, तो आप टेक्स्ट बुक से यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का आपने पास प्रो वगैरह ले ही रखा होगा, और आप सॉल्व पेपर बुक ले सकते हैं। सॉल्व पेपर बुक का मतलब यहाँ पिनेकल और किरण नहीं है। सॉल्व पेपर बुक मतलब जो स्टेनो के ही एग्जैक्ट है, और इस बारे में मैं बहुत बार कह भी चुकी हूँ। तो ये आपकी 17 सॉल्व पेपर बुक करके आती है, 2025 के लिए बनी है। 24 वाली मत ले लेना, 24 भी अवेलेबल है, क्योंकि 2025 के लिए बनी है। 17 है, 17-20 दिन आपके पास बचे हैं। 17 दिन हर एक दिन लगाते रहेंगे। बाकी दूसरे टाइम आप और ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, टेस्ट लगाइए। अगर आप इससे, जैसे सॉल्व पेपर बुक के बारे में मैंने आपको बताया, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितनी है, आपके पिछले सालों में CPT का क्या कट ऑफ गया है, आपको मैं थोड़ा अंदाज़ा दे देती हूँ। देखिए ये देखिए, तो इस तरफ को आपको कट ऑफ दिखा रहे हैं, इस तरफ से ट्रेंड एनालिसिस दिखा रखा है, उसके आगे भी सारी चीज़ों का ट्रेंड एनालिसिस है, और फिर आपके इसके अंदर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो हर टेस्ट के अंदर 200 क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल फुल आपको टेस्ट है, तो 200 क्वेश्चन हर किसी के अंदर है, 200 को, और फिर 200 का डिटेल सोल्यूशन। एक टेस्ट को लगाने में आपको दिन का 3 घंटे लग जाएगा, बट मानिए ये चीज़ वर्थ होगी, क्योंकि आप एग्जैक्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर आप पिनेकल या किरण की तरफ जाते हैं, जो कि मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया बुक है, उनको कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया बुक है, बट टाइम के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। अगर इस टाइम पे आप CGL लेवल अलग अलग क्वेश्चंस लगा रहे हैं, MTS लेवल के लगा रहे हैं, आपको फायदा नहीं देखने को मिलेगा। पहले आप स्टेनो के ऊपर फोकस कर लीजिए, उसके बाद आप बाकी एग्जाम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक का लिंक जो है वो मैं पिन कॉमेंट प्रोवाइड करूंगी। 17 सॉल्व पेपर बुक लिख के आप समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली आपको ये जो मैं डाटा दिखाती हूँ, जो ढूंढ के लाती हूँ आपके लिए, और चीज़ें समझाती हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आती हैं। इसी वजह से शायद आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो जेन्युइनली मेरे काम को पसंद करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती है, जो कि मैं आपकी उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जिस तरीके से आप मुझे प्यार दिखा सकते हैं, उसी तरीके से आप मुझे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं पूरे खुले दिल से आपको क्रिटिसाइज़ झेलने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे कि जब मैंने सेफ स्कोर बताया था, तो हमने 2023 के कंपेरिजन में बताया था, उसमें आपने मुझे क्रिटिसाइज दिया था कि मैम आपको नहीं पता है, ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि जिस तरीके से हमने प्रेडिक्ट किया था उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि वो किसी ने भी नहीं किया था। जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं उसको कोई भी नहीं कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आपका प्यार और गुस्सा मैं दोनों झेलने के लिए तैयार हूँ। बस पॉइंट ये है कि साथ बनाए रखें, और चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो हमसे मांगिए, हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। आप जिस भी तरीका आपने बोला ME के लिए मैम बताइए, हमने ME के लिए आपको बताया। अब आप कहेंगे अगर किसी अलग डिपार्टमेंट के लिए कि मैम किसी अदर से AFH को अगर आपको जाना है, IB आपको जाना है, तो उसके आप ऊपर भी बोलिए, हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे और जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। और एक टारगेट स्कोर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, काफ़ी मेहनत लगेगी उसके लिए। चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं इस 2024 के एग्ज़ाम के बाद, बट ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसके लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।